तो ये चैट जीपीटी क्या है, उसको लेकर के आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो हम 4 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहला कि चैट जीपीटी है क्या, दूसरा कि इसको यूज़ कैसे करते हैं, क्योंकि जब तक आप इसका यूज़ नहीं जानेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि ये एक्चुअल में क्या है। तीसरा कि क्या अब गूगल बंद होने वाला है चैट जीपीटी के बाद, लाइक सारे लोग चैट जीपीटी यूज़ करने वाले हैं, गूगल बंद हो जाएगा। चौथा कि अभी से इसमें कौन सा गलत इस्तेमाल इसका शुरू हो गया है, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। चैट जीपीटी एक ओपन एआई कंपनी का एक प्रोडक्ट है। सो चैट जीपीटी बेसिकली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड जो एक सॉफ्टवेयर है, जो कि सारे जिसको कि बहुत ज़्यादा ट्रेन किया गया है, टेक्स्ट बेस्ड डेटा उसमें बहुत ज़्यादा डाला गया है। आज से नहीं, ओपन एआई इस पर बहुत पहले से काम कर रहा है, सालों से काम कर रहा है। तो चैट जीपीटी बेसिकली एक टेक्स्ट बेस्ड प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप टेक्स्ट के फॉर्म में आप अपना कोई भी क्वेरी लिखते हैं और ये आपको आंसर करता है। तो एक्चुअल में ये सर्च इंजन नहीं है, पर टेक्स्ट के फॉर्म में आप कुछ भी इसको पूछ सकते हैं और ये आपको उसका आंसर यूनिकली देगा। हर इंसान का आंसर एक यूनिक तरीके से ही देता है, किसी को भी सेम आंसर नहीं देगा। चलिए हम देखते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है एक्चुअली में। चैट जीपीटी को खोलने के लिए भी हमें सबसे पहले गूगल खोलना होगा और हम चलते हैं क्रोम पे। एक्चुअली में मैं क्रोम यूज़ करता हूँ, तो मैं क्रोम पे जा रहा हूँ। आप जो भी ब्राउज़र यूज़ करते हैं उस पर जाइए और उसके सर्च बॉक्स में जाकर के आपको सर्च करना है ओपन एआई चैट जीपीटी। तो आपको सबसे पहला एक वेबसाइट मिलेगा जिस पर लिखा है चैट जीपीटी ऑप्टिमाइजिंग लैंग्वेज मॉडल्स फॉर डायलॉग, बट इसकी वेबसाइट आप देखना openai.com ही होनी चाहिए ऊपर में। उसके ऊपर आपको ये ट्राई चैट जीपीटी का ऑप्शन दिख रहा है। बाकी नीचे बहुत सारे इसके बारे में एग्जांपल दिया, क्या करता है कैसे करता है, आप उसको पढ़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो तो। ट्राई चैट जीपीटी पे क्लिक करिएगा। यहाँ से आप चाहेंगे तो ये पेज आपको मिल जाएगा, यहाँ पे लॉगिन और साइनअप का। अगर आपने साइनअप नहीं किया है तो आपको साइनअप करना पड़ेगा। साइनअप पे क्लिक करिए। यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है, फिर यहाँ पर आपको कोई पासवर्ड चूज़ करना होगा, बढ़िया सा पासवर्ड। इसके बाद गाइज आपको एक वेरिफिकेशन मेल भेजेगा, जो कि आपको मेल में आपके मिलेगा। आपको वेरिफिकेशन मेल आ जाएगा, आपको वहाँ पे वेरीफाई ईमेल एड्रेस पे क्लिक करना है और ये आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पूछेगा, आपको ये डाल देना है, कंटिन्यू करना है। फ़ोन नंबर भी पूछेगा, आपको फ़ोन नंबर भी डालना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं व्हाट्सएप पे अगर आप बताना चाहते हैं कि है आपके पास तो वो बताना होगा। फिर OTP आएगा, आपको OTP भेजना है, OTP आएगा और उस OTP को आपको यहाँ यूज़ करना है। इसके बाद आपका चैट जीपीटी वाला जो चैट वाला इंटरफेस है वो खुल के चला आएगा। एग्जैक्टली चैट वाला चीज़ है, मतलब इसमें कुछ ऐसा रोबोट बन करके नहीं आने वाला है, ऐसे करके आपको जवाब देने वाला। पूरा चैट वाला इंटरफेस होने वाला है। नीचे आपको चैट के लिए अपना रिप्लाई देने के लिए आपको यहाँ पे इनपुट बॉक्स मिल जाएगा। साइड में आप अगर न्यू चैट वगैरह क्रिएट करना चाहते हैं तो एक नया चैट वहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। क्लिक करते ही फिर से इंटरफेस डैशबोर्ड पे चलाएगा। ये यहाँ पे डार्क मोड है। डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना चाहते हैं आप, इस ओपन एआई के बारे में कुछ भी बताना चाहते हैं डिस्कॉर्ड पे, कि जो भी डिस्कशन हो रहे होते हैं उसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे लॉगआउट बटन है, अपडेट्स हैं, फैक्ट्स हैं। मेन स्क्रीन पे आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, या आप कुछ भी वैसे तो पूछ सकते हैं। अपने यहाँ पे एग्जांपल्स हैं कि एग्जैक्ट क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में डायरेक्टली बता देगा, तो उसके बारे में एग्जांपल्स हैं। कुछ कैपेबिलिटीज़ लिमिटेशंस दिए हुए हैं, कैपेबिलिटीज़ क्या क्या कर सकता है। ये जो भी यूज़र बोल रहा है ना उसको वो ये याद रखता है कि उसने क्या बोला था पहले, पूरा याद रखता है। अगर किसी भी चीज़ के बारे में रेफरेंस आप पूछते हैं तो बताता है। ये चीज़ ना गूगल असिस्टेंट में अभी काफ़ी ज़्यादा है। मैंने जो भी असिस्टेंट्स जो यूज़ किए हुए हैं सब उसमें सबसे ज़्यादा ये चीज़ जो रिमेंबरिंग करने वाली है ना वो गूगल असिस्टेंट में सबसे ज़्यादा है। एलेक्सा में थोड़ी उससे कम, एंड सबसे कम ये बिक्सबी वगैरह में है, पता नहीं क्या है। तो अगर कुछ आप इनअप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए इसको ट्रेन किया गया कि ये मना कर देगा, नो भाई ना मैं ये नहीं कर रहा। लिमिटेशंस में क्या है कि ये ओकेजनली इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन भी जनरेट करता है, जो कि बहुत गड़बड़ बात है। क्या ओकेजनली, कब ओकेजनली करेगा, हमें क्या पता, यूज़र को क्या पता। सामने वाला एकदम पूरा उस पर डिपेंडेंट होकर के सर्च किया जा रहा है, पर कब उसने गलत बता दिया उसको कैसे पता चलेगा। अभी 2021 तक का जो भी नॉलेज है ना वर्ल्ड इवेंट्स के बारे में वो इसमें दिया हुआ है। 22 वाले अभी धीरे धीरे इसमें आते हैं पर अभी सारे नहीं हैं। तो यहाँ पर हम चलिए अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं कि हाय हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, पूछ रहा है, लाइक यूजुअल असिस्टेंट एआई वाले आंसर्स। सो हु आर यू, अपने बारे में बता डालेगा ये। प्लीज़ प्लीज़ क्यों लिखूँ मैं, राइट अ मेल टू क्लोज द टिकट ऑफ कस्टमर सी। ये एक बाई लाइन ये सारी चीज़ों को कैलकुलेट करता है और लिखता जाता है। जो भी आपने बोला है
उसके रिगार्डिंग। अभी मैं आपको कोड भी लिख के दिखाऊंगा, ऐसे लाइन बाय लाइन कोड सारे लिखते जाता है। अब जैसे कि इसमें इसने बोला है कि फीडबैक वगैरह, यहाँ पे योर फीडबैक एंड सपोर्ट इंपॉर्टेंट। अब मैं रिमेंबर से मैं बोल दूंगा, मैं इससे बोलने वाला हूँ कि भाई फीडबैक नहीं चाहिए, आई डोंट वांट फीडबैक मेल। अब ये फिर से मेल लिखेगा, मैंने इसको सिर्फ बोला है कि मैं फीडबैक नहीं चाहता हूँ, फिर भी ये सारा मेल फिर से लिखेगा और इसमें फीडबैक नहीं होगा इस बार। विदाउट फीडबैक ये जो भी ईमेल लिखने वाला है ये ऐसे लिखेगा, और ये विदाउट फीडबैक, इसमें कहीं भी फीडबैक इसने नहीं पूछा। तो ये इसकी कैपेबिलिटी है कि ये सारी चीज़ों को रिमेंबर मतलब याद रखता है कि जो भी आपने अभी रिसेंटली पूछा या किया उसने उसके बारे में ही ये कंसर्न रहेगा सारा इसका। राइट C# कोड टू सॉल्व 2D मैट्रिक्स। अब ये लाइन बाय लाइन लिखना शुरू कर दिया, कट 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 कट। इसका कोड इंटरफेस आ गया, इसके पास एक अपना खुद का IDE भी है जिस पे ये सारे कोड्स लिखता है। सो ये C# के लिए शायद ये IDE यूज़ कर रहा है। तो ये सारे कोड्स को लाइन बाय लाइन मैनिपुलेट सर्च करता है या जो भी इसके डेटाबेस में, उसके बाद उसके बेसिस पे सारे कोड्स को लाइन बाय लाइन लिख करके दे देता है। सिंपल सा कोड लिखा है इसने, पर लिख दिया है। तो ये ChatGPT है जिसका कि मार्केट में अभी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। अभी अगर आप नॉर्मल डेज़ में, वीक डेज़ में अगर आप इसका यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो आपको डे टाइम में काफ़ी ज़्यादा इस पर ट्रैफिक मिलने की वजह से इस पर बहुत लोडिंग टाइम आता है। कभी कभी अक्सर ये नहीं चलता है, बोलता है कि प्लीज़ वेट अंटिल दी ट्रैफिक और दी दैट कंजेशन गेट सॉल्व और सम व्हाटएवर। तो चलते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन पे कि क्या गूगल अब क्या बंद हो जाएगा इसके बाद या उसको लोग यूज़ नहीं करने वाले हैं। तो एक्चुअली में ChatGPT पूरा एक सर्च इंजन टाइप ही है, बट ये चैट इंटरफेस के फॉर्म में होने वाला है। तो मतलब जब तक आप इससे कोई चीज़ें जब पूछेंगे नहीं तब तक ये उसका एग्जैक्ट जवाब नहीं देगा, और जब भी आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका एक एग्जैक्ट जवाब मिलता है। अगर आप इससे कुछ ब्रॉडर व्यू चाहते हैं तो आपको उसको बार बार पूछना पड़ सकता है, और अगर आप डायरेक्ट किसी वेबसाइट पे जाना चाहते हैं या आप किसी अदर रिसोर्स का यूज़ करना चाहते हैं खुद से, तो वो ये नहीं करने देगा। सारी चीज़ें ये खुद करके ही आपको देगा। ये तो एक कंफर्ट की चीज़ है, बट दी गूगल पे आप अगर आप कुछ भी सर्च करते हैं तो सारी लिस्ट इंडेक्सेस जो भी हैं, लिस्ट है वेबसाइट्स की सारी आ जाती है। गूगल आपको जो भी मेन चीज़ें हैं उसको सबसे ऊपर दिखाता है। यूज़र्स के जो भी मल्टीपल यूज़र्स ने अपने फीडबैक दिए हुए हैं, ज़्यादा ट्रैफिक जिस पे जाती है उसके इंडेक्सिंग के हिसाब से गूगल उन रिजल्ट्स को सबसे ऊपर दिखाता है, उन वेबसाइट्स को दिखाता है। ये बात अलग है कि आपको उन वेबसाइट्स पे जा करके एग्जैक्टली अपने डेटा को उसमें से फ़िल्टर करना पड़ता है, बट ये चीज़ें एक पब्लिक डोमेन है। गूगल एक पब्लिक डोमेन है, तो वहाँ पे जो भी डेटा अवेलेबल होता है वो काफ़ी रिसर्च के बाद, लोगों के फीडबैक के बाद आया होता है। पर ChatGPT में जो भी डेटा OpenAI ने डाला हुआ है ये उसके हिसाब से फ़िल्टर करके खुद से ही जनरेट करके देगा। तो मैं नहीं मानता कि ये गूगल का कोई रिप्लेसमेंट है या गूगल को इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है। पर फ्यूचर में अगर इसके इंटरफेस बदलते हैं या कुछ चीज़ें इसमें और बिल्ट आती हैं तो उसके बारे में मुझे नहीं पता, क्योंकि AI में काफ़ी ज़्यादा पावर है। तो इतना पावर है कि आपने मूवी में देखा होगा कि पूरी दुनिया ले गए, तो है तो, पर फ्यूचर में देखते हैं। सबसे मेन बात लास्ट में हमारी ये है, हमारी चौथी बात, कि क्या इसके कौन से अभी से गलत इस्तेमाल शुरू हो गए हैं। तो इसका यूज़ करके सॉफ्टवेयर और मेलवेयर बनाए जाने लगे हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका कि गलत इस्तेमाल हो सकता है, या ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका कि ब्रॉडर व्यू बिना जाने कि उसके और भी ब्रॉडर क्या गलत या अच्छे या उसका क्या हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है, वो बिना जाने बस सॉफ्टवेयर डेवलप किए जा रहे हैं इसके जरिए। कोड इनके ये कोड लिख देता है, सॉफ्टवेयर बन जाते हैं, पर उसका एग्जैक्ट क्या हार्म है, क्या इफेक्ट है, उसका कुछ भी नहीं पता। इसके जरिए मेलवेयर क्रिएट किए जा रहे हैं, किए जा सकते हैं। जैसा कि आपने देखा, मैंने इससे कुछ भी पूछा, ये क्रिएट कर देता है। अगला इसका जो बहुत बड़ा गलत इस्तेमाल है जो कि अभी शुरू हो चुका है, स्टूडेंट्स इससे ChatGPT का यूज़ करके कुछ भी लर्न कर सकते हैं। पर पता है स्टूडेंट्स को चीटिंग करना बहुत अच्छा लगता है, तो वो चीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। इससे कुछ भी सॉल्व करने को मिल सकता, अगर मतलब आपको कोई भी यूनिक क्वेश्चन भी अगर टीचर देता है किसी स्टूडेंट्स को, तो ये उसको भी सॉल्व करके ईजिली दे देगा। तीसरा इसका जो कॉज है ना, ये इसका मेन काम है, इसका मेन काम है किसी भी चीज़ को लिख करके देना। कुछ भी पूछोगे आप, लिखने वाली जो चीज़ होती है, राइटिंग वाली ना, ये कुछ भी बहुत अच्छे तरीके से लिख करके दे देता है। तो जो भी राइटर्स के जो जॉब्स हैं वो तो पक्का से जाने वाले हैं। अभी से कंपनियों ने इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया है। जिन्हें हायरिंग करनी थी ChatGPT के आने के बाद, उन्होंने हायरिंग रोक करके इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया। तो इसके राइटर्स के जॉब्स बहुत सारे जाने वाले हैं और जा रहे हैं।
मेल्स में फ़िल्टर्स लगे होते हैं कि उनका जो मेल का स्ट्रक्चर है, जो ग्रामेटिकल फॉर्मेट है या जो भी चीज़ें हैं, इन चीज़ों के इन स्ट्रक्चर्स और ग्रामेटिकल फॉर्मेट्स और जो भी उसमें लिखा हुआ कंटेंट है ना, उसके बेसिस पे मेल्स को फ़िल्टर किया जाता था कि क्या ये फिशिंग मेल है, स्पैम है या फिर कुछ प्रमोशनल मेल है। तो ये ऐसे मेल्स लिखता है कि इसको फिशिंग मेल या प्रमोशनल मेल किसी भी तरीके से डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इतने ज़्यादा पोटेंशियल होने के बाद, मतलब ये कुछ भी कर सकता है, कुछ भी लिख सकता है, कुछ भी बता सकता है, पर इसके पास कोई भी सोचने समझने की क्षमता नहीं है कि क्या अच्छा है क्या बुरा। अब मैंने सुबह से शाम तक 10 मैंने इसके साथ सर्चेज किए, उसमें से मैंने सारे कॉपी पेस्ट कर लिए, जो भी चीज़ें थी मुझे कोड वगैरह जो भी था मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। पर इसने नहीं, ये सोच करके इसने ये सर्चेज नहीं किए कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा यूज़र पे, जो समाज पे, अगर वो कोई बड़ा सॉफ्टवेयर आगे समाज में जाने वाला है तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इथिक्स, कोई भी बिलीफ, कोई भी अपना खुद का ओपिनियन, कुछ भी इसके पास नहीं है। और इतने मेन चीज़ों के लैक के बावजूद ये सारी चीज़ें किए जा रहा है, मार्केट में दिए जा रहा है, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है फ्यूचर में अपना खुद का ओपिनियन इसका कुछ नहीं होता। जैसे कि सामने वाला अगर आप किसी से कोई नॉलेज ले रहे हो तो उसका खुद का ओपिनियन होता है जिसके बेसिस पे ये कुछ भी नॉलेज आपको देता है, पर इसका कुछ खुद का ओपिनियन नहीं है। जो भी इसके टेक्स्ट फॉर्म में ओपिनियंस या जो भी रिजल्ट्स आउटपुट्स इसको दिए गए हैं ओपन एआई के द्वारा, ये उसका ही यूज़ करता है, अपना इसका कुछ खुद का कुछ भी नहीं है। चैट जीपीटी के बारे में ये टोटल पूरा फुल नॉलेज था, आप इसको खुद भी यूज़ करके देख सकते हैं कि क्या कैसे हो सकता है इसका। पर एक बहुत अच्छी रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगी कि इसका अच्छा इस्तेमाल करिएगा, कुछ भी गलत इस्तेमाल मत करिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि चैट जीपीटी कुछ अच्छा है या कुछ और आपको इसकी नॉलेज आपको ज़्यादा पता है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।